हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अच्छे होंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर रे एनसीईआरटी पैटर्न की हर्षरूप शर्मा की बुक है। अध्याय नंबर है 7, निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली है 7.E। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज आपकी चल रही है निर्देशांक ज्यामिति में। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, एंजॉय कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे कल। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज बताऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 9 लिख रहा होगा। 9 के बाद लिखा हुआ 10, 11, 12, 13, 14 इसमें अभी क्वेश्चन बचे हुए। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर। आप लोग देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन आपको बताया। और अगर अभी भी आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जरा आपकी स्क्रीन पर। नंबर 9 लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ बड़ी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी अगर 5 दी हुई है, तुम्हें दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, बीच की दूरी 5। एक का 0। तो बीच की दूरी का फार्मूला हम जानते हैं। बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे यहाँ पे, दिया जाएगा। यहाँ पे दिया 5 और ये दिया होगा हमारे पास क्या, x2 - x1 y1 x2 y2 1 का होल स्क्वायर प्लस p - 0 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग कर देंगे जाएंगे 5 का स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, ये बचेगा p का स्क्वायर और ये बचेगा होल स्क्वायर करनी कट जाएगी, ये बचेंगे 25 बराबर 9 प्लस के p स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास, p स्क्वायर बराबर आ जाएंगे 25 माइनस के 9 बराबर बचेंगे हमारे पास 16। तो ये आ जाएगा p बराबर आ जाएगा हमारे पास √16। तो p से आ जाएगा हमारा 4 बार आ जाएगा। वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर क्या 9 नंबर हो गया। आप बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देख लीजिए, आसान तरीके से बता रहे हैं हम आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि बिंदु ए बराबर इतना, क्यू बराबर इतना, सी बराबर इतना संरेख है, तो इनमें से कंडीशन में बताना कौन सी सेटिस्फाई होगी। तो हम जानते हैं कि संरेख बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0 होना चाहिए हमारे पास। अगर 0 आ रहा तो हमारे पास संरेख है, अगर 0 नहीं आया तो संरेख नहीं है। तो हमारा x1 का मान दिया जाएगा, y1 जी हो जाएगा, x2 जी हो जाएगा, y2 जी हो जाएगा, x3 जी, y3 जी हो जाएगा। x1 का मान 1, y2 का मान 0, y3 का मान हमारे पास क्या लिखा है b प्लस x2 का मान 0। जी वाला पोर्शन अगर 0 बार है तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हम कर दे रहे हैं। x3 का मान 1, y1 का मान 2, y2 का मान 0 बराबर 0। यह जाएंगे माइनस के b और ये प्लस के 2a बराबर 0। तो 2a बराबर आ जाएगा हमारा प्लस का b। यही हमारा ऑप्शन कहीं पे लिखा होगा सही। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 11 दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिएगा, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था। आपको यहीं बुक पे ही दिखाएंगे। देखिए आप लोग बुक पे ही समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं।
है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया कि निर्धारित दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रतीत ये देखिए हरा झंडा गाड़ रही है। फिर 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। देखो 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के बराबर दौड़ रही है, 1 2 3 4 5 इसके बराबर। फिर और एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? जी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैंने आपको पढ़ दिया। अब आपका देखिए क्वेश्चन मैं सोल्यूशन करूंगा, बुक को मैं थोड़ा इधर कर दूंगा, फिर सोल्यूशन करूंगा। ये देखिए 11 नंबर लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो लिखेंगे सोल्यूशन में आकृति में AB और AD क्रमशः एक्स अक्ष वाई अक्ष है, तो हरे झंडे की स्थिति या 2 कितना जाएगा 25 है, हमने मान ली। और लाल झंडे की लिख लेंगे, लाल झंडे की स्थिति है क्या 8,100/5 या 8,20। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे झंडों के बीच की दूरी, तो ज्यादा आएगी हमारे पास √8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ज्यादा आएगा हमारे पास √61। ये आ गई। तो माना झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड का जो हमारा यहाँ क्वेश्चन में आपको बीच में गाड़ना था दोनों को मिलाने वाली, तब वहां पे हमें क्या मिलेगा वो बताना है, तो लिख लेंगे माना झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु M x, y है। हमारे पास पॉइंट जो दिए वो हमने रख लिया, ये पॉइंट हमने मान लिया x, y मिला रही है। तो इन दोनों के बीच के पॉइंट निकाल लेंगे तो जा जाएंगे x बराबर आ जाएंगे 2 + के 8/2 और y बराबर आ जाएंगे 25 + के 20/2। तो जा जाएंगे हमारे पास क्या जी, तो आ जाएंगे x बराबर 5 और जा जाएंगे y बराबर क्या 22.5। तो आता तो नीला झंडा होगा जो हमारे पास सवाल में आपके पास, वो 5वीं रेखा पर AB के क्या हो जाएगा ऊपर 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना चाहिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन, हो गया सोल्यूशन। ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन। अब आपको बताते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी आपको, आप लगा सकते हैं। ठीक है, बिंदुओं के केंद्र वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। वृत्त का केंद्र ज्ञात करना देखिए बहुत आसान है, आप लोग को सर्किल का वो निकालना है, तो सर्किल का निकालना है एरिया। तो ये देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग क्या होमवर्क में ये क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है तो करना है। आप लोग कोशिश कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे बताया एक्सरसाइज में ये ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क में रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोग पेजेस पलटाइएगा, अगर नोट्स बनाए होंगे तो आप क्वेश्चन जरूर कर लीजिएंगे, अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। अब बताता हूँ मैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
देखिए आपको 13 नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखा रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर बुक में। देखिए बुक में ही 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बड़ा सा लिखा हुआ है, इसका भी आपको बताते हैं। बहुत ही आसान लिखा है, कृष्णानगर की एक सेकेंडरी स्कूल में कक्षा यक्ष के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर की पौध को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। तो देखिए ये भूखंड 5-5 मीटर की दूरी सब में। फिर 1 नंबर ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर, यदि मूल बिंदु सी हो तो त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। साथ ही साथ उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है 13 नंबर। मैं बुक इधर कर दे रहा हूँ। अब आपको 13 नंबर क्वेश्चन बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फर्स्ट नंबर ही लगाना है तो लिख लेंगे। यहाँ पे आपको जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है क्या, ए के निर्देशांक, ए दिया, ए के निर्देशांक 0,0 तथा पी के निर्देशांक हमारे क्या होंगे 4,6, क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे 3,2 और आर के निर्देशांक हो जाएंगे 6,5। अब सेकेंड नंबर में आपको देखिए बिंदु सी के मूल बिंदु और सीबी सीडी को निर्देशांक अक्ष लेने पर त्रिभुज पी क्यू आर शीर्षों के निर्देशांक हैं। तब लिखेंगे चूंकि P 12,2 Q 13,6 और R 10,3 है। जब 3 है तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, आपको डायग्राम में दिखेंगे। जब P 4,6 होगा और Q क्या होगा 3,2 होगा। डायग्राम में आपको देखिएगा, वहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। और R हमारा क्या 6,5 हो, तब क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 1/2 4 × 2 - 5 प्लस 3 × 5 - 6। देखिए x1 y1 x2 y2 यहाँ से मान लेंगे हम। अब आ जाएगा हमारे पास प्लस 6 × 6 - 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जा जाएगा हमारे पास 1/2 4 3 हो जाएंगे 12 -3 और जो हो जाएंगे प्लस के 24। तो जा जाएगा 1/2 24 में से 15 कम कर देंगे, बचेंगे हमारे पास 9। तो जा जाएगा हमारे पास 9/2 वर्ग इकाई। अब जब दूसरा लेंगे और जब हम पॉइंट ले लेंगे P 12,2 Q 13,6 और R 10,3 हों, तब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएंगे 12 × 6 - 3 प्लस x2 हो जाएगा 13 3 - 2 प्लस 10 2 - 6 हो जाएगा। हो जाएंगे 1/2 36 प्लस के 13 माइनस के हो जाएंगे 40। ये हो जाएंगे हमारे पास, ये भी आ जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। दोनों हमारे बराबर आ गए तो लिख लेंगे दोनों स्थितियों में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या एक ही है। तो जी हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। अब बताते हैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लगाना है, समझना है और कोशिश करने की
समझने की। देखिए यहाँ से जो हो गया 13 नंबर क्वेश्चन इसमें भी बहुत बड़ा स्पेस हमने लिखा नहीं है, आपको मैं बुक में ही दिखाऊंगा। देखिए लिखा हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए A 4,2 B 6,5 और C 1,4 एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो फर्स्ट नंबर में निकालना है A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सेकंड, AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AP रेशियो PD बराबर 2:1 हो। थर्ड, माध्यिकाओं BE और CF पर एक ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ रेशियो QE बराबर 2:1 हो और CR रेशियो RF बराबर 2:1 होना चाहिए। फिर इसके नीचे और भी दिया हुआ है आपको एक कुछ और, इसके नीचे दिया हुआ है क्या आप देखते हैं कि वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वश्रेष्ठ हो उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है और यह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। फोर्थ नंबर, AX1Y1 BX2Y2 और CX3Y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगेगा लगाने में और समझने में, तो आप लोग को यहीं पर डटे रहिएगा, आप पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चन आपको 100% आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखा हुआ है, दिया है, लिखेंगे एक एक स्टेप आपको बताएंगे हम। त्रिभुज ABC के शीर्ष आपको देखिए 1 2 3 जी लिखे हुए हैं, जी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक नंबर में आपको क्या करना है, AD एक माध्यिका है, तो D के निर्देशांक निकाल लेंगे हम। दिया जाएंगे 7/2, 9/2 हो जाएगा। अब हम त्रिभुज बना लेंगे, देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड में AP रेशियो हमारा क्या PD दिया हुआ है इसने 2:1, तो P रेखाखंड AD को 2:1 के अनुपात में बांटता है, चूंकि P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 × 7/2 प्लस 1 × 4/2 प्लस 1, 2 × 9/2 प्लस 1 × 2/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जा जाएंगे 2 से 2 कट जाएगा, 7 7 4 हो जाएंगे 11/2, कहाँ जी 11/3 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कटे 9 2 11, 11/3 हमारा 11/3 आ जाएगा। तब ये देखिए हमारा सेकेंड हो गया। अब थर्ड नंबर पे हमें बचा हुआ है, वो भी निकाल लेते हैं। चूंकि BQ रेशियो QE का अनुपात दिया हुआ 1, तो Q के रेखाखंड B को 2:1 अनुपात में बांटती है, क्योंकि B माध्यिका है। E के निर्देशांक 4 + 1/2, 2 + 4/, कितना आ जाएगा 2, दिया जाएंगे 5/2, 6/2, तो दिया जाएंगे हमारे पास 5/2, 3। अब देखिए जी आ गया हमारा B के निर्देशांक, E के निर्देशांक। अब निकाल लेंगे Q के निर्देशांक, निकालेंगे Q के निर्देशांक
ज़्यादा हमारे पास 2 गुणे 5/2 प्लस 1 गुणा 6/2 प्लस 1 आ जाएगा, 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 5/2 प्लस 1 हो जाएगा। याद आएंगे 6 2 2 कट जाएगा, 6 5 हो जाएंगे हमारे पास 11/3 कामा 3 दूना 6 6 5 11/3। अब जी हमारे पॉइंट आ गए। अब यहाँ से इसके आगे निकालेंगे दूसरा। अब क्या निकालेंगे हम? CF की माध्यिका निकाले। अभी हमें पॉइंट सारे पॉइंट निर्देशांक निकालना है हमने एक एक करके, जो हमने आपको यहाँ पे बनाया है, शीर्ष बनाया है त्रिभुज के अंदर हमने जो बनाए हैं वो। ठीक है, तो अब निकालेंगे। चूंकि CF माध्यिका है, F के निर्देशांक हो गए, ये हो जाएंगे। अब R के निर्देशांक निकालेंगे। बहुत सारे पॉइंट बनाए गए हैं वहां पे, इस बेस सबके अलग निर्देशांक निकाल रहे हैं। 2 गुणे 5 प्लस 1 गुणे 1/2 प्लस 1, 2 गुणे 7/2 कामा 1 गुणे प्लस के 4/2 प्लस 1। अब जी आ जाएगा हमारे पास क्या? 10 प्लस का 1/2 3 कामा 7 1 प्लस के 4/2 हो जाएंगे 3, तो जी आ जाएंगे 11/3 कामा 11/3। अब देखें 4 नंबर देखेंगे। स्पष्ट है कि P Q और R एक क्या बिंदु को व्यक्त करते हैं। कैसे? क्योंकि आपको दिखा देते हैं वहां पे डायग्राम में, पॉइंट से ही हमारे होके जा रहे हैं, सारे व्यक्त करते हैं। इस वजह से हमारे क्या एक बिंदु पे रही है। अब 5 नंबर देख लेंगे। 5 नंबर लिखा हुआ दिया, इसमें दिया क्या? A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तथा AD, BE और CF इसकी माध्यिकाएं हैं। F E Q D A B C पॉइंट x2, y2, x3, y3, x1, y1 ये हो गए। अब इसके आगे देखिए, ऐसा ही डायग्राम बनाया था हमने, पीछे भी बनाया था। अब इसमें से हमने कांस्टेंट वैल्यू ले ली, इस वजह से हमको क्या वैल्यू थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। अब यहाँ पे ले लेंगे फिर से हम। अब इसका अलग अलग पॉइंट निकालेंगे, अलग अलग माध्यिका निकालेंगे, तो हमारे पास अलग अलग पॉइंट ही आएंगे। चूंकि D E और F क्रमशः BC, CA और AB मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है, देखिए सारे मध्य बिंदु है, हमारे मध्य बिंदु है, तो हम जानते हैं क्वेश्चन काफी बड़ा है, इस वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। हम जानते हैं कि केंद्रक माध्यिका पर स्थित है, स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जो उसे 2:1 के अनुपात में बांटे या बांटेगा। तब इसके आगे अब आपको दिखाते हैं माध्यिका
AD की दी गई हो तो तब D के निर्देशांक यहाँ पे ये D इन दोनों पॉइंट्स के बीच के निकालेंगे D के निर्देशांक, तब ये आ जाएंगे हमारे पास क्या x2 प्लस x3/2 कामा y2 प्लस y3/, जी आ जाएंगे हमारे D के निर्देशांक आ जाएंगे। अब फिर उसके आगे निकालेंगे हम दूसरा पॉइंट, तो दूसरा जो हमने G माना है उसको निकालेंगे, तो लिख लेंगे माना G एक केंद्रक है, तब चूंकि केंद्रक के निर्देशांक हो जाएंगे तो आ जाएगा 1 इंटू में x1 प्लस 2 इंटू में x2 प्लस x3/2 टोटल बटे 1 प्लस के 2, 1 इंटू में y1 प्लस 2 y2 प्लस y3/2 टोटल आ जाएगा 1 प्लस का 2। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे हमारे ये बटे 3। अब इसी प्रकार अन्य माध्यिकाओं से हमें प्राप्त होता है कि इसी प्रकार अन्य माध्यिकाओं से प्राप्त होता है कि G के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो जाएंगे। अर्थात एक केंद्रक के निर्देशांक ये x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 जी सिमिलर हमें सबके मिलेंगे। जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जी हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। प्रश्नावली भी आपकी समाप्त हो गई 7.d, चैप्टर भी समाप्त हो गया, अध्याय भी समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो लोग अभी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को फायदा होगा। आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी तो इसके लिए बेल आइकन आप दबा लीजिएगा, तो आप लोगों को आगे इसके फायदे बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो कल फिर मिलते हैं नए जोश, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।